आज की इस वीडियो में मैं सारा दिन बिना पैसों के गुजारने वाला हूँ। वो कैसे? अरे मैं बताता हूँ। तो बेसिकली सीन है कि आज के इस चैलेंज में मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा, मतलब कि खाना पीना शॉपिंग और भी बहुत कुछ, और ये सब कुछ होगा लोगों की मदद से। आज के इस महंगाई के दौर में फ्री में कोई चपेट भी नहीं मारता है, ऐसा लोग कहते हैं। फ्री में तो कुछ चपेट नहीं मारता फ्री। तो इसी बात को गलत साबित करने के लिए मैं निकल पड़ा अपने शहर लाहौर की सड़कों पर बिना पैसों के, वो भी 24 घंटों के लिए, जिसमें मैं खाना पीना सोना और भी बहुत कुछ करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, नाश्ते का टाइम है। तो पहले पेट पूजा देन काम पूजा कर लेते हैं। तो नाश्ता करेंगे हम लाहौर की एक फेमस फूड स्ट्रीट अनारकली फूड स्ट्रीट आ चुके हैं। अब यहाँ पे किसी को कहते हैं यार हमें जरा फ्री में नाश्ता करवा दो भाई। तो जैसे कि मैं तुम लोगों को शुरू में बताया कि यार हम लोगों ने मुफ्ता करना है, और मुफ्ते के लिए तो आपका तरला बड़ा सही होना चाहिए। तरला हैवी डालो ताकि अगला आपको मना ना कर सके। तो जी नाश्ता करने आए हम आपसे, लेकिन आपसे ही करना है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर है मेरे पास सिर्फ चलेंगे तो नान चने खा लेंगे, इसमें क्या? आप बैठे कोई बस नाश्ता करवाना है आप। एक बात है, वैसे आप ये फ्री वाले क्या बात है, एक हुनर एक और है जो फ्री खाता है ज्यादा, वो माशाल्लाह सेहतमंद होता है, आपको सेहत भी नहीं बनती है। मैं वीडियोस भी वैसे ही बनाता हूँ, इतना तो चलना पड़ता है मुझे, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ स्ट्रगल वैसे बहुत है। अभी हम नाश्ता करवा रहे हैं, आप हमें फ्री में। चले जी, ये तो वही अच्छा हो गया, हमने पहले बंदे को पूछा नाश्ते का फ्री में। सर मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, आप जो पैदल इस्लामाबाद भी गए थे, बड़ी स्ट्रगल की आपने। चले सर, ये कोठी वाली भी देखी है कि हमें एक अच्छी सी कोठी में जाके भी चले, थैंक यू सो मच, आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया। चले जी, नाश्ता तुम्हारा डन हो गया है हमारे एक सब्सक्राइबर की तरफ से। भूख मुझे ऐसे बड़ी हैवी लगी हुई थी। चलो ये तो शुक्र है कि नाश्ता में बड़ी आसानी से मिल गया था। और अभी मैं लाहौर के उस कोने में जहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस आसपास ही हैं। तो नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना उनको भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो यहाँ से थोड़ा ही दूर लाहौर के फेमस दरवाजों में से एक दरवाजा दिल्ली गेट है, तो उधर का भी चक्कर लगाता ही चला जाऊँ आज। और जैसे कि मैं तुमको शुरू में बताया कि मैं अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने वहाँ तक तो जाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने कैसे जाना है। यहाँ से दिल्ली गेट इतना भी करीब नहीं था जितना तुम लोग समझ रहे हो। तो इस तपती धूप में वहाँ तक पैदल जाना काफी मुश्किल था, इसलिए मैंने रिक्शा वालों से फ्री राइड लेना बेहतर समझा। दिल्ली गेट कहाँ पर है? जाना है मैंने, वहाँ पे ले जाएंगे। एक मसला है, लेके मुझे आपने जाना, मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं है। चलते हैं, चलो। तो ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा आपका? आजा यार, जाना तो चल रहा है, तेरी मर्जी। जाना तो है अंकल, ऐसे छोड़ दो। इधर से हम 300 रुपये लेते हैं दिल्ली से वाले। मेरे पास 30 रुपए भी नहीं है, 3 रुपए भी नहीं है। छोड़ देंगे तो मेहरबानी है, नहीं तो मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। अगर आपके लिए इजी है तो मैं वो वाली बात यार है दूर है थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा चलें, कोई बात। सर आप भी रिक्शा चलाते हैं? नहीं मैं आपको देख। अच्छा मुझे देख रहे भाई, शक्ल से आ रहे थे रिक्शा चला। चलें किसी और से पूछ लेते हैं भाई। अब अंकल ये दिल्ली गेट जाना है। चलते। एक मसला है कि मेरे पास ना पैसे नहीं अच्छा नहीं है, मतलब कि बाकी नहीं है, तो आप नहीं लेके जाना है। ठीक है। अगर आपके लिए इजी है, कोई वो नहीं है कि मैं फोर्सफुली कह रहा हूँ आपको कुछ। अगर इजी है, नहीं कोई ऐसी। अगर आपको लगता है कि आपको नुकसान नहीं होगा, कर देंगे मेरे लिए खातिर, मेरे कहेंगे चलो जाओ कोई नहीं। ठीक है सर, छोड़। ओके भाई, आफ्टर ऑल थोड़ी सी जद्दोजहद करने के बाद हमें हमारी फ्री सवारी मिल चुकी है। ये जो अंकल है ना, ही इज वेरी काइंड। इनको मैंने बोला अंकल प्लीज मुझे दिल्ली दरवाजे तक ले जाए, मैं देखना चाहता हूँ। तो ही वाज सो काइंड, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा क्यों नहीं। तब मैं इनके साथ बैठ के वहाँ तक जा रहा हूँ। फ्री राइड तो मुझे मिल चुकी थी, लेकिन इसके साथ मुझे एक और चीज मिली जो कि थी लाहौर की ट्रैफिक, जिसकी वजह से मेरा आधे घंटे का सफर 1.5 घंटे में तब्दील हो गया। तो फिर 1 घंटे 30 मिनट के बाद मैं पहुंचा दिल्ली गेट। एक्चुअली दिल्ली गेट मेरा देखने को दिल किया था, और वो उन्होंने देख लिया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और दिल्ली गेट देखने का मेरा इसलिए दिल किया था क्योंकि आज से 2 साल पहले मैं यहाँ पर आया था अपने ईद के फोटोशूट के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पर नहीं आया हुआ था। खैर अभी ना सीन है कि मैं गलती से ना स्किन टाइट जीन्स पहन आया हूँ, और गर्मी बहुत ज्यादा है, और मुझे अब गर्मी लग रही है, पसीना पिच एंड चिप वाला सीन हो गया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आसपास शॉप देखता हूँ, वहाँ से भी ट्राउजर वगैरह ना फ्री में ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे ना अभी बहुत टाइम है चैलेंज कंप्लीट होने में, तो मैं ईजी फील नहीं कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ढूंढते ढूंढते मैं एक जगह पे पहुंच चुका हूँ। ये कपड़े की कोई मार्केट है, यहाँ पर मेरे ख्याल से ना हमें ट्राउजर मिल जाने चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे जरा खोजते हैं, और फिर ट्राउजर ढूंढते हैं, और फिर मेन चीज तरला डालते हैं। तरला डाल के फिर उनसे ट्राउजर भी तो लेना ही है ना। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे स्कंजी नजर आ गई है। नींबू पानी जरा पिएंगे, प्यास भी तो लगी, कब से ऐसे जलील हो रहे हैं। तो पहले तो इनको तरला डालते हैं, इनसे फ्री में जरा नींबू पानी पीते हैं, उसके बाद फिर ट्राउजर शाउजर ढूंढते हैं। कितने का गिलास? 50 रुपए का गिलास, वाह। इसको क्या पता मैं क्या करने वाला हूँ। यार 2 गिलास चाहिए, लेकिन अब पैसे नहीं है। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है यार ना करो ऐसे, सही कह रहे हो तुम। देखो बाद में पैसे नहीं मांगने मेरे से। मैं जब कोई फ्री चीज देने के लिए मुझे राजी होता है, मुझे डर लगता है। मुझे वो लाहौर इस्लामाबाद अंकल याद आ रहे थे जिन्होंने हमें वैन से उतारा था। सही से बताओ। चलो फिर 2 गिलास लगा दो यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ऐसे तुमने मुझे क्यों दिया है फ्री में? ऐसे ही मेरी शक्ल देखो तो दिया कि मांगने वाला लग रहा है बेचारा, दे दूं। हम तो मेरा दोस्त है। ये भाई है तुम पठान हो, मैं भी आधा पठान ही हूँ। वैसे अच्छी से बनाना जरा, बहुत प्यास लगी हुई है।
बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मुझे फ्री में नींबू पानी पिला दिया। यकीन मानो इतना मजे का था ना, मजा आ गया यार। बाकी अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, जो हमारा मेन मकसद था जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। फ्री ट्राउजर चाहिए बेसिकली अब हम लोगों को। आप कोई ऐसी जगह देखते हैं जहाँ से हमें कोई ट्राउजर मिल सके। तो मैं इस बाजार में आगे बढ़ा और हिम्मत करके इस दुकान से फ्री ट्राउजर का पूछ ही लिया। पेड़ ना पड़ जाए, डर ही लग रहा है। वैसे ये ट्राउजर का क्या हिसाब है? उधर 500 वाला भी है, 550 वाला भी है, 650 वाला भी। इनमें कोई वो है वो जो फ्री वाला होता है? फ्री साइज, फ्री साइज नहीं, फ्री पैसों की तरफ से फ्री। पैसों की तरफ से कोई फ्री नहीं है यार दे दो यार प्लीज। पता है क्या, मैंने ना ये टाइट सी जीन्स पहन ली है, चलने में बहुत दुश्वारी हो रही है, पैसे हैं नहीं मेरे पास। तो इनमें से अगर आप मुझे ट्राउजर दे दोगे तो क्या चला जाएगा आपको? हमारा बड़ा कुछ ही जाता है ना ट्राउजर पीछे। पसंद आता है भैया ले लो आप, जो आपको पसंद आता है ले लूँ जो भी? वो आपको पसंद आता है। हाँ तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है यार, कोई आराम से माने जा रहा है यार। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे किसी चैलेंज में हर्डल ही ना आए। तो ये लोग मुझे फ्री ट्राउजर देने के लिए मान तो गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझे करवाया वेट। भाई मुझे नहीं समझ आ रही कि ये देना चाह रहा है कि नहीं देना चाह रहा। मैंने उसने अंदर से तो आवाज़ दे दी कि भाई का जो दिल करता है उनको बोला ट्राउजर दे दो। अब जब मैं मांग रहा हूँ फ्री में तो आग लगा देने में। मेरे इनको दोबारा पूछने पर इन्होंने मुझे करवाया और वेट। भाई मैंने काफ़ी टाइम उनका वेट किया और अब वो लोग ना मुझे ये कह लो कि हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहे, मतलब कि मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे। तो पहले तो उन्होंने कह दिया था भाई ले लो जो भाई को चाहिए फ्री ट्राउजर दे दो। ये क्या बात है यार, मैं खुश हो गया था। खैर अब आगे भी किसी को तल्ला मिलता कर लेते, अब क्या कर सकते हैं। तो जब पहली दुकान से मेरी किस्मत ना चमकी तो मैं पहुंचा एक और दुकान पर। यहाँ पर कुछ ना कुछ करके मैंने इनको कन्विंस कर ही लिया। अगर आपने मेरे ख्याल में अगर आपने पहना ना तो फिर ये चीज पहने स्पोर्ट्स कपड़े में। ये देख ली, इसमें ब्लू ब्लैक है कलर है इसमें यार। चलिए उतारें जरा। इनको कन्विंस करने के बाद मैंने की ये सस्ती सी ट्रांजिशन और कुछ इस तरह से हमें हमारा फ्री ट्राउजर मिल गया। हाँ। भाई मैं कहता हूँ क्या ही बात है यार, आज तो मेरा सही वाला मुफ्ता लगा हुआ है। सबसे पहले हमने नाश्ता कर लिया फ्री, फिर हमने फ्री राइड ली, दिल्ली गेट देख लिया, उसके बाद फिर हमने फ्री में लेमन जूस भी पी लिया और अब हम लोगों ने फ्री ये भी ले लिया। भाई मैं सुबह से निकला हूँ और शाम हो चुकी है और यकीन मानो मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया हूँ ना, इतनी मेरी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड फील कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, चैलेंज हम लोग फिर भी पूरा करेंगे। तो अभी तो खैर मैंने थोड़ा सा इजी फील किया ये वाला ट्राउजर पहन कर। अब मेरे ना पाँव भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं क्योंकि मैंने शूज पहने हुए हैं ना, तो कहीं से ना फ्री चप्पल भी अब इस बाजार से निकल के जूतों वाले बाजार में जाना था, जिसके लिए मुझे दोबारा से चाहिए थी एक फ्री राइड। तो फिर मैं पहुंचा इस चिंची रिक्शा वाले के पास। यार ये जो है ना नौलखा लंडा बाजार, वहाँ पे जाना है यार। वहाँ से वो कोई जुतियाँ शुतियाँ मिलती हैं। वो पली से वहाँ पे क्या? बाजार है भाई। नहीं ये तो मेन लंडा बाजार है ना जी, और ये हाजी कैंप है। हाँ वो दूसरी साइड पे जाना, मेरी किसी ने कहा उस साइड पे ये जाओ। साथ ही रास्ता। तो वहाँ पे जाना ना, ले जाओ। भाई मैंने नहीं जाना यार, मेरी गाड़ी नंबर पर लगी है, वो रुकेगी लाइन लगी है। तो इस रिक्शा वाले के मना करने के बाद मैं पहुंचा दूसरे रिक्शा वाले के पास। यार उस साइड पे जो लंडा बाजार उधर जाना है, वहाँ से मैंने ना चप्पल लेनी है। तो भाई इस तरफ से जाओ ना। तो आप लेके चलो ना, मैं आपके पास क्यों आया हूँ? भैया मैं सुबह का ना पैदल घूम फिर रहा हूँ, मेरे पाँव दर्द होना शुरू हो गया और मैंने वहाँ जाके लेनी भी चप्पल ली है। लेने की चप्पल नहीं है। चप्पल लेना जरा, वो जूते पहने, जूते उतार दूंगा फिर चप्पल पहन के फिरूंगा। वहाँ सस्ती मिल जाएगी और मतलब कि सस्ती का फ्री मिल जाएगी। आपने भी फ्री उतारना, मेरे पैसे नहीं है मेरे पास। ऐसे नहीं होता। हो जाएगा यार, अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा। चलें भाई, थैंक यू भाई। कोई वहाँ पे लेके जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, मुझे तो पैदल ही जाना पड़ना। मेरे पहले पाँव इतने दर्द हो रहे हैं, यकीन मानो इतने ज़्यादा दर्द हो रहे हैं ना कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा पैदल चलने को। यार ये यहाँ पे जो लखा लंडा है वहाँ तक जाना है, छोड़ देंगे? तो छोड़ देंगे। लेकिन एक मसला है, पैसे नहीं है मेरे पास। कोई गल पक्की गल है। हाँ। ऊपर शेर ये होते हैं भाई, पीछे बैठ जाओ। तो उन दो रिक्शा वालों से ना सुनने के बाद मुझे मेरी फ्री राइड मिल ही गई, जिसकी मदद से मैं पहुंचा नौलखा लंडा बाजार। अब यहाँ पर चलते हैं अंदर और जाकर तरला करके फिर फ्री में जूता लेते हैं कोई। तो फिर इस मार्केट में घुसते ही मैंने अपना टैलेंट दिखाया, मतलब कि मांगना शुरू किया। तो फिर काफी दुकानों को पूछने के बाद आखिरकार मैं पहुंचा इस दुकान पर। चीजें कुछ लेनी है लेकिन फ्री में लेनी है, तो आपको लगता है कि मेरे को फ्री में कोई चीज देगा? मुझे तो नहीं लगता यार। नहीं लगता। कैसे लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये देखिए ये मैंने टैग आपके लिए नहीं उतारा था, ये बिल्कुल अभी मैं फ्रेश पीस लेके आया हूँ फ्री। अब मैं आपके पास पता क्यों आया हूँ, मुझे एक चप्पल भी चाहिए। अगली बात आप समझ गए कि फ्री चाहिए, पैसे नहीं है ना, तो आप कोई ऐसी बेशक कोई पुरानी गंदी सी चप्पल ही दे दो। क्यों नहीं यार, लेकिन दे दो ताकि मैं जरा जूते उतार के ना चप्पल पहन सकूं और थोड़ा सा घूम फिर सकूं। तो जैसे कि मैं सारा दिन मुफ्त में चला था, तो उसी चीज को बरकरार रखते मैंने अंकल को भी मुझे फ्री चप्पल देने के लिए मना लिया। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे चप्पल दे दी। फाइनली गाइस पैंट भी चेंज कर ली और जूते भी चेंज कर लिए, अब मैं सुकून में हूँ भाई। इस ट्राउजर इस चप्पल के साथ मैं थोड़ा सा इजी तो फील करूँ, लेकिन यकीन मानो मैं इतना ज्यादा भी थक चुका ना। मेरे चैलेंज को शुरू 12 घंटे होने वाले हैं और अब रात हो चुकी है और मुझे भूख बहुत ज्यादा हैवी लग रही है। और अभी मैंने अगर कुछ खाया नहीं ना, तो यकीन मानो ये चैलेंज कंप्लीट करने के चक्कर में तुम्हारा भाई ऊपर ही ना पहुंच जाए। तो सबसे पहले खाने का इंतजाम करना है और उसके अलावा फिर हमने कहीं सोने का इंतजाम भी करना है। अगर तो मुझे किसी ने सुला लिया तो ठीक है, नहीं तो मुझे बाहर कहीं रोड पे सोना पड़ना है, क्योंकि हमारा जो चैलेंज है ये सुबह 11 बजे जाके खत्म होना है। मैंने अपने इस खाली पेट को भरना तो
था, लेकिन आसपास ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जिससे मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। तो फिर मैं क्या ही करता, मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और चलते चलते मैं पहुंचा इस फ्यूल स्टेशन पर। भाई मेरी ना बस हो गई, यकीन मानो मेरे से तो अब चला भी नहीं जा रहा सही से, भूख से पेट में इतनी दर्द हो रही है ना। तो इधर मैं एक फ्यूल स्टेशन पे आ गया हूँ, यहाँ पर एक मार्ट सा है, उनसे पूछ लेते हैं कि वो हमें कुछ फ्री दे सकते हैं खाने के लिए। नहीं तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर ही कहीं पे बैठ के ना रेस्ट करूँगा, फिर आगे का बाद में देखता हूँ क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या लाभ है खैरियत से? यार मुझे कुछ भी मिल जाएगा खाने को, लेकिन फ्री में। फ्री में? हाँ ये 7 दरबार है, उधर से सब कुछ मिलता फ्री में। अच्छा, मिल जाएगा वहाँ से खाना वगैरह? आपने खाना खाना तो खाना खाएं, आप आए बैठे खाना खाएं। चिप्स लेस वगैरह से पेट तो नहीं ना भरता। अब भूख शूख लगी हुई हाँ है, नहीं आए बैठे, आपको खाना खिलाते हैं। क्या खिलाओगे? वो खाना लाया घर से, दोनों रोटी भाई बैठ वगैरह के खाते हैं। आज आपने भी नहीं खाया अभी? चलो अभी दोनों खा लेते हैं। इस बंदे की बात सुनते मेरा दिल किया कि इसकी पप्पी ले लूं, क्योंकि जिस चीज की मैं जिस शिद्दत से चाहत कर रहा था वो आखिरकार मुझे मिलने वाली थी। लेकिन एक मिनट, हर चीज इतनी आसानी से भी नहीं मिलती। क्या हुआ? सानल है, रोटियां पकड़ लो। सालन है लेकिन रोटियां नहीं है। हाँ लड़का कोई नहीं है इस टाइम, तो ये 7 तंदूर है, वहाँ से रोटियां ले आओ। मैं ले तो आता हूँ, मसला नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है। कोई मसला नहीं यार, मैं भी देता हूँ पैसे आपको। अच्छा कितनी रोटियां खानी है? 2 तो खा ही लूँगा। बस हाँ, ये लो, जाओ आप 2 रोटियां पकड़ लो। कितना दूर है यहाँ से? ये साथ ही है तंदूर इधर। यहाँ से लेफ्ट हो गया आगे? लेफ्ट हो गया ना आगे, साथ ही तंदूर है उधर। मैं पकड़ लेता हूँ। ये गर्म हो जाएगा? गर्म ही है क्या? हाँ, गरम है, गरम। ओके। सानल गरम है। मैं लेके आ रहा हूँ। अच्छा जी, उनके पास सालन तो था लेकिन रोटियां नहीं थी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार आप प्लीज जाके रोटियां पकड़ लो। जाके रोटियां लेके आते। भाई पेट भरने के लिए करना तो पड़ता ही है ना, अब क्या करें। वो तो शुक्र है कि हमें मिल तो रहा ना कुछ खाने के लिए, यही बहुत है। तो रोटियां ले आते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाते पीते हैं। मेरे पेट में कूदते हुए चूहों को सुकून दिलवाने के लिए मैं जल्दी से पहुंचा इस तंदूर पर। इस तंदूर वाले को मैंने बोला, ये देना। जिस पर इसने मुझे 2 रोटियां दी थी, जो कि मैं लेकर वापस फ्यूल स्टेशन आ गया। आगे रोटियां। हाँ जी, सानल की प्लेट। बहुत शुक्रिया। दिस पर्सन वाज सो काइंड, इसने मेरे साथ वो खाना शेयर किया जो कि अपने लिए अपने घर से लेकर आया था। हमें खाना मैंने खा लिया, यकीन मानो इतना सुकून हुआ ना खाना खा के, इतनी हालत टाइट हो गई, पेट में दर्द होना शुरू हो गई थी। खाना खा के थोड़ी सी जान आई है। बाकी यार खाना खा के जान में जान आ गई थी। खैर फिर मैंने इस बंदे का शुक्रिया अदा किया, और एक चीज तो मैं तुम लोग को बताना भूल ही गया। अभी तक जो तुमने स्ट्रगल देखी है ना, वो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि अभी तक हमारी मेन स्ट्रगल रहती है। अभी तक हमारा कहीं पे सोने का बंदोबस्त नहीं हुआ, वो चीज़ ज़रूरी है, नहीं तो हमें कहीं रोड पे सोना पड़ेगा। अब उसका बंदोबस्त कर लेते हैं। एक पूरी रात किसी रोड पर सोकर गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना किसी होटल से फ्री स्टे का पूछ लिया जाए। रूम चाहिए था अभी के लिए चाहिए, तब वो करेंगे कि अभी आपने स्टे करना है क्या आपने अभी चेक करना है? चेक करवा दो तो पसंद आए। ठीक। जेब में बूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन भरम मेरे पूरे पूरे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले रूम विजिट कर लिया जाए, फिर फ्री वाला बॉम्ब एक दफा ही फोड़ूंगा। अच्छा मुझे बताओ कि ये आप लोग वो करते थे रूम में कंसेशन वगैरह कुछ रेंट और फ्री भी हो जाता? फ्री तो चाहिए, पैसे नहीं है मेरे पास। मैं मुसाफिर सा बंदा हूँ, ऐसे निकला हुआ था बाहर ना, तो फ्री का सुनकर जैसे ही बंदा हंसा था, इससे मुझे ये तो फील आ गई थी कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलनी। लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद रखते हुए मैंने रिसेप्शन से पूछ लिया। किसी में भी नहीं होता। आप लोग बना रहे हैं क्या वैसे ही? नहीं मैं ब्लॉग ही बनाता हूँ भाई। थोड़ी सी हमें लीड मिली है अभी यहाँ से, वो कह रहे हैं कि अभी ऑन द स्पॉट तो हम लोग आपको कुछ अलाउ नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, बट हम अपने सीनियर से पूछ लेते हैं, हम आपको रूम दे दें। फिर अब तक ये लोग मुझे फोन करके कुछ नहीं बताते हैं, तब तो मैं बाहर जाकर कहीं और से पता करता हूँ, कोई सीन करता हूँ। अगर वहाँ पर हो गया तो ठीक है, और मुझे उम्मीद है शायद यहाँ से कुछ हो जाएगा। हो गया तो हाँ मजे आ जाएंगे। इश्क मोहब्बत लव रिस्पेक्ट प्यार सब कुछ हो जाएगा इसके साथ। अभी आ तो फिर मैं यहाँ से निकला किसी अगले होटल की तलाश में, और काफी देर चलने के बाद मैं पहुंचा जेल रोड पर। अबे भाई बस हो गई यार, यकीन मानो मेरी बस हो गई है। मैं माल रोड पे था, वहाँ से यहाँ जेल रोड पे पैदल चल के आया हूँ। मुझे वहाँ तो ना तो किसी ने लिफ्ट दी और ना ही मुझे कोई फ्री में यहाँ तक लेके आने के लिए माना। मुझे समझ नहीं आ रही क्या होना है। मैं दिल कर इस चैलेंज को खत्म कर दूं। इस चैलेंज में इतनी मेहनत और इतना आगे आ जाने के बाद यहाँ से बैक ऑफ करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। तो फिर मैंने थोड़ा सा खुद को समझाया और हिम्मत की और गूगल की हेल्प ली। भाई मैंने अभी गूगल पे चेक किया चीप होटल्स, क्योंकि जो चीप होटल्स होंगे वही हमें रात रुकने देंगे, जो महंगे वाले होटल्स हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं रुकने देंगे। और मेरी लोकेशन से जो नियरेस्ट चीप होटल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं जोहो टाउन वाले एरिया के। तो मेरी और हिम्मत नहीं है पैदल चलने की, तो यहाँ तो मैं किसी से लिफ्ट लेने की कोशिश करूंगा। अगर लिफ्ट नहीं मिल सकी तो फिर मैं कैब करवाऊंगा, और जो कैब वाला आएगा उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मुझे जोहो टाउन तक ले जाएं। अब मेरे पास यही हल है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। शुक्र है कि अभी रात ज्यादा नहीं हुई थी और ट्रैफिक की आमदरस भी थी, जिसकी वजह से मैं जल्दी लिफ्ट मिलने के चांसेस ज्यादा थे। तो फिर कुछ टाइम लिफ्ट लेने की जदोजहद करने के बाद मुझे मिले ये भाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। कहाँ तक जा रहे हैं आप? मैं कलमा चौक तक जा रहा हूँ। यार
मैंने वैसे जॉर्डाउन जाना, अगर आप मुझे जॉर्डाउन तो छोड़ दो, यकीन मानो मैं बहुत देर से ना पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ, मेरे पाँव बहुत दर्द होना शुरू हो गए। जॉर्डाउन तो मुझे दूर पड़े, मैं कलमा चौक तक आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ओ भाई शुक्र है यार, शुक्र है भाई, लिफ्ट मिल गई कोई यार। यकीन मानो अब इसके बाद मुझे अगर पैदल चलना पड़ता ना तो मैं रो देता। इतना पैदल चल के आया हूँ, इतना तो मुझे मेरी वो वाली रिंग रोड वाली वीडियो पे फील नहीं हो रहा जितना आज मेरे दर्द फील होना शुरू हो गई है। खैर भाईजान थैंक यू सो मच यार, आपने मेरे लिफ्ट दी। यकीन मानो मैं माल रोड से शुरू हुआ था और ये जेल रोड तक पैदल चल के आया हूँ मैं। वीडियो जो आप शूट कर रहे हैं इसका क्या है? यार मेरा ना YouTube चैनल है, मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ बेसिकली ना, अपना चैलेंज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो बस उसी के चलते हुए ये सब कुछ हो रहा है। किस नाम से चैनल है आपका? क्रेजी प्रैंक टीवी के नाम से, तो अगर आप देखना चाहे तो वहाँ पे आएगी वीडियो, आप देखिएगा जरूर। तो अभी ये लाइव कर रहे हैं आप? नहीं लाइव नहीं है, ये तो रिकॉर्ड हो रही है ना। तो फिर इस 10 से 15 मिनट की राइड के बाद इस बंदे ने मुझे कलमा चौक उतार दिया। अब यहाँ से आपने आगे जाना है? मैंने इस तरफ जाना है। अच्छा चलिए, थैंक यू सर, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपका, Thank you। आपने मुझे यहाँ तक उतार दिया। अच्छा उस बंदे ने मुझे कलमा चौक उतारा और यहाँ से थोड़ा सा आगे बरकत मार्केट, जो कि खानों के लिहाज से काफी फेमस मार्केट है लाहौर की। अभी मैं वहाँ पर जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर काफी चहल पहल होती है, तो शायद वहाँ से मेरे को लिफ्ट मिल जाए जो कि मेरे जॉर्डाउन ले जाए। यहाँ पे वहाँ पे काफी सारे रिक्शाज भी होंगे, उनसे बात करके देखूंगा, शायद उनमें से मेरे को फ्री वहाँ पर ले जाए। नहीं तो एट द एंड मेरे पास फिर वही चारा बचता है कि मैं फिर कोई कैब करवाऊंगा और फिर उसके साथ जॉर्डाउन तक फ्री में चला जाऊंगा। तो अभी पहले मुझे बरकत मार्केट जाना है, फिर से पैदल चल के। तो इसी प्लान को जहन में रखते हुए मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और कुछ टाइम पैदल चलने के बाद मैं पहुंचा बरकत मार्केट और इस रिक्शा वाले से बात की। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जॉर्डाउन जाना है। जॉर्डाउन कौन सी अभी है? वहाँ पे वो जो है रोड जिस पे होटल्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, मेरे ख्याल से लव गोल चक्कर वाला रोड, मेरा ख्याल से वहाँ तक जाना है बस। तो ले जाएंगे। चले फिर, लेकिन पैसे नहीं मांगने अपने वहाँ जाकर, क्योंकि पैसे हैं नहीं ना। यार ये तो आपकी मोहब्बत होगी। नहीं मैं वाकई सही बात कर रहा हूँ, अगर आप छोड़ देंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं थक गया हूँ अब तो बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं यार, बैठ जो छोड़ाते हैं यार, ईजी सीन है ना, कोई मसला नहीं है। चले फिर। चलो बैठो। चलेगी। मुझे खुशी भी हो रही है कि हमारी मेहनत तो रंग ले आई है, लिफ्ट तो हमें मिल गई है, ये अंकल मान गए हमें फ्री वहाँ से छोड़ने में, लेकिन अभी मेरी एक्साइटमेंट नहीं आ पा रही। मैं इतना थक गया हूँ, यकीन मानो मैं इतना थक चुका हूँ। आप जितना जल्दी हो सकता है जॉर्डाउन पहुँचते हैं और वहाँ जाके कोई होटल देखते हैं, और मैं बस सोना चाह रहा हूँ अभी यार। आ जाओ अब। ये फ्री वाली वीडियोस कर करके तुम्हारा भाई इतना ट्रेन हो गया है ना कि मैं थका हुआ हूँ, फिर भी मैंने ऐसा तरला डाला ना उनको, उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई आपको फ्री में छोड़ देता हूँ। मैं खैर मजाक कर रहा हूँ भाई, अच्छे हैं। अब मैं जॉर्डाउन जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, और जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर काफी होटल्स हैं जो कि साथ साथ ही बने और वो चीप होटल्स हैं, जो कि मैंने गूगल पे चेक किया था। तो आई होप कि वहाँ पर हमें कोई ना कोई होटल मिल जाएगा जहाँ पर हम लोग रात गुजार सकेंगे, और वहाँ पर भी ना मिला तो उसके बाद यकीन मानो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी कि मैं और कहीं पर जाऊँ या किसी को पूछूँ। फिर बस मुझे जहाँ जगह मिली ना, मैंने सो रहा ना, फिर सुबह ही उठूंगा और सुबह देखूंगा फिर क्या करना है। ले जी, तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, थैंक्स टू दिस भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ओके भाई देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मुझे उम्मीद है कि हमें शायद कोई ना कोई होटल मिल जाए, उसी के लिए मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ। यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ। अब जो मेरा अगला टास्क है कि यहाँ पर होटल्स ढूंढने हैं और उनसे जाके बात करनी है। तो अब यहाँ पे जितने भी होटल्स उन सबसे मैं बात कर लूंगा, अगर कोई मान गया तो ठीक है हम रह लेंगे भाई, रात सो लेंगे, ना माना तो मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पर हम लोग होटल्स देखना शुरू करते हैं। तो होटल्स की तलाश में मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते मैंने 5 होटल्स को पूछा जहाँ से मुझे ना सुनने को मिली। फैजी तुझे वाइब आ रही है ना कि हमें अब नहीं मिलना रूम? तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अब और कहीं पे जाके जलील होने से बेहतर है कोई जगह अब ऐसी ढूंढते हैं जहाँ पे हम सो सके। कोई पार्क वगैरह समझ आता है भाई मुझे, इसके अलावा तो कोई जगह नहीं समझ आती, लेकिन फिर भी यार उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसे हिम्मत नहीं आनी चाहिए। जो कि होटल नजर आता है उससे पूछ लेते हैं। तो यहाँ से नाउम्मीद होकर मैं अगले होटल की तलाश में जा तो रहा था, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं था। आपका नाम क्या? फरहान। अच्छा फरहान भाई, हम लोग यहाँ से जा रहे थे, फरहान भाई ने हमें वापस बुलाया। फरहान भाई हमें कह रहे हैं कि आप रुक जाओ। जी रुको रुको रुको, यहाँ पर एक चीज तो मैं तुम लोग बताता चलूं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जब मैं शुरू में इस बंदे के पास आया था तो मैंने इसको काफी देर काफी ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं माना था। तो फिर मैं यहाँ से सुरदा होकर अगले होटल की तलाश में निकल चुका था। मैं कुछ ही आगे गया था कि इसने बाहर आकर मुझे आवाज दी और वापस आने का बोला, और रात रुकने के लिए फ्री में रूम दे दिया। ओके थैंक यू सो मच, गुड नाइट। ओ भाई, अभी मैं और फैजी पहले बाहर बात कर रहे थे कि अब हमें कोई पार्क देना चाहिए जहाँ पे हम लोग जाके सोएं, लेकिन भाई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही मैं तुम लोग को अपनी वीडियोस में सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। मैंने कितनी कोशिश की, किस किस को नहीं पूछा, इवन कि इस बंदे को भी मैं पूछ के गया, उसने मुझे फिर वापस बाद में बुलाया। क्या उसके ज़हन में है मुझे नहीं पता। हमें रूम मिल गया, मैं लगा सोने, तुम लोग को मिलता हूँ थोड़े टाइम के बाद। गुड नाइट। तो आखिरकार इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद कुछ इस तरह से मेरा रात सोने का इंतजाम भी हो गया। आजकल फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं, और लोगों की इसी बात को गलत साबित करने के लिए मैंने चैलेंज लिया था। और ये 24 घंटे फ्री में गुजारना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने फ्री के खाने, फ्री का ट्रैवल, फ्री के जूते और कपड़े, और आखिरकार सोने के लिए अच्छी सी फ्री में जगह भी ढूंढ ली। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने इस चैलेंज की सबसे मुश्किल हर्डल को भी पूरा कर लिया। ये चैलेंज शायद दिखने में आसान हो, लेकिन था उतना ही मुश्किलात से भरपूर।
और वो कहते हैं ना कि मुश्किलात से भागने वाले मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो हौसला रखो और आगे बढ़ो। और इसके साथ साथ एक और काम करो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो मैं तुम लोगों को मिलूंगा अगली वीडियो में।